हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत मज़े में होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। और आप लोगों ने जैसे मेरे वीडियोस को पसंद किया है, मेरे जो अलाइनर स्पेशली अलाइनर वीडियोस को पसंद किया है, तो मुझे ये जान करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये इनसिक्योरिटीज़ है थोड़ी सी। और आप लोग जो कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करना, आप लोगों को सही एडवाइस देना। जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी है उन चीज़ों को आपके सामने रखना, और अगर उनसे आपकी थोड़ी हेल्प होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे बराबर, मेरे वीडियो के नीचे जो भी आप चाहते हैं देखना, जो भी आप चाहते हैं जानना। तो मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करने में। और आज मैं लेकर के आ गई हूँ एक लाइनर का वीडियो वापस से। और ये वीडियो जो है कि मुझे अलाइनर के साथ में क्या क्या चीज़ें मिली। आई एम श्योर मैं भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च करती रहती थी कि अलाइनर के साथ में क्या क्या और चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या रहता है सिस्टम। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी हज़ारों वीडियोस देख डाले हैं। और आई एम श्योर आपके मन में भी ये सवाल होगा कि अलाइनर क्या सिर्फ अलाइनर ही मिलता है या उसके साथ में भी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या रहता है, कैसा रहता है सिस्टम। तो मैं आपके लिए वही बताने के लिए आई हूँ। तो अलाइनर अगेन मैंने अभी तो फिलहाल रिटेनर पहना हुआ है, मैं आपको अलाइनर दिखा देती हूँ। तो ये है, निकल जा निकल ही नहीं रहा। तो ये है अलाइनर अपर टीथ एंड लोअर टीथ का। ये तो मिलता ही है ऑब्वियसली, अगर आप अलाइनर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो मेन चीज़ को कैसे भूल सकते हैं। तो ये आपको अलाइनर तो देते हैं अपर टीथ का एंड लोअर टीथ का। और हमेशा ये याद रखिए, जब भी आप अलाइनर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपके अगर अपर टीथ में प्रॉब्लम है तो केवल अपर टीथ का अलाइनर लगेगा, लोअर टीथ में नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है। या लोअर टीथ में प्रॉब्लम है तो सिर्फ लोअर टीथ में लगेगा, अपर टीथ में नहीं लगेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। लगेगा तो दोनों जगह लगेगा, अपर टीथ में भी एंड लोअर टीथ में भी, भले ही प्रॉब्लम हो नहीं हो जो भी है, पर दोनों सेट साथ में लगेंगे। क्योंकि अगेन आपके जो टीथ रहते हैं ना, उनका प्रॉपर अलाइनमेंट भी ज़रूरी रहता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं साथ में। और उसके साथ में ऑब्वियसली अलाइनर रखने के लिए आपको मिलती है एक डब्बी। ये इस तरीके की डब्बी रहती है और इसमें आप आपके अलाइनर रख सकते हो इस तरीके से। और इसमें छेद रहता है ताकि इसमें जो भी है एयर जाए, आपके अलाइनर गीले ना रहें। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ गीली रहती है तो उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, है ना, ये तो हम सभी को पता है। तो इसके अंदर छेद हैं। तो जब भी आप अगर खाना वगैरह खा रहे हो तो अपने अलाइनर को अपने डिब्बे के अंदर ही बंद रखें, ऐसे ओपन में कहीं ना छोड़ें। बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है भाई, अगर एक बार गुम गए, खो गए तो आपका ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको तुरंत के तुरंत भागना पड़ेगा अपने डेंटिस्ट के पास में नया अलाइनर बनवाने के लिए। और वो भी आएगा बन करके 2-3 दिन में आएगा समथिंग, तो आपका ट्रीटमेंट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हमेशा संभाल करके रखें, इस डब्बे के अंदर रखें और इस डब्बे को भी संभाल करके रखें। इसके अंदर छेद हैं। तो मैं क्या करती थी कि जब मैं ऑफिस जाती थी तो खाने के लिए अलाइनर निकाल करके इस डब्बे में रख दिया और इसी में ही मैं पानी डाल देती थी और इस तरीके से शेक कर देती थी ताकि वो धुल जाए अच्छे से, और इस तरीके से रिमूव कर देती थी और वापस से इसी को ही ऐसे ढक कर ऐसे बंद करके रख देती थी। और ये छेद वाली साइड ऊपर रख करके ताकि इसमें एयर जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और खाना खा करके वापस से फिक्स कर लेती थी। तो इस तरीके से मैं करती थी। आपके हिसाब से नई चीज़ें ईजाद कर सकते हो, मेरा ये तरीका था। तो ये डब्बा मिलता है आपको अलाइनर रखने के लिए, और साथ में मिलता है आपको ये एक हुक जैसा चीज़। ये इस तरीके का हुक जैसी चीज़ रहती है। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना आपको, ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगी। ये अलाइनर रखने का डब्बा, अलाइनर निकालने के लिए ये हुक, ये आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है
ये एक हुक जैसा है, इससे ऐसे करके खींच करके अलाइनर निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। क्योंकि जब 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 नया अलाइनर होता है ना तो वो इतना टाइट होता है ना दांतों में कि थोड़ा सा निकालने में मुश्किल आती है। तो ये अलाइनर निकालने के लिए ये एक टूल है। ओके, ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, आराम से मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मिलती है वो है ये है च्यूई, इसको च्यूई बोलते हैं। और ये ऐसे दब जाती है आराम से। तो इसका क्या इस्तेमाल है? तो इसका इस्तेमाल ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नया सेट आप लगाते हो ना, तो आपके टीथ तो होते हैं पुरानी पोजीशन में और नया सेट होता है नई पोजीशन का, तो वो थोड़ा होता है टाइट। जिस भी नई पोजीशन में आपको टीथ को शिफ्ट करना होता है ना, वो उस पोजीशन का होता है और आपके टीथ पुरानी पोजीशन के होते हैं। जब आप फिक्स करते हो ना, पूरा वो अंदर जाता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे ऐसे स्पेस रहता है, वो पूरा फिक्स नहीं होता है। आप हाथ से करके देखोगे तो भी वो फिक्स नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, चुई से ऐसे करना पड़ता है ताकि आपका जो अलाइनर है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। क्योंकि ट्रीटमेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक कि आप उसको अच्छे से पहनोगे नहीं। तो अगर वो कहीं पे जैसे अटका हुआ है, उसमें गैप है, आपने प्रॉपर पहना हुआ नहीं है, उंगली से करके देखोगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे ना तो इनका टूटने का भी डर रहता है। ठीक है, ये इतने कोई पत्थर की तरीके से मजबूत नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रेशर दोगे ना तो ये टूट जाएंगे और फिर अगेन वही दिक्कत होगी कि आपका ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको दौड़ के जाना पड़ेगा अपने डेंटिस्ट के पास में, उनको बताना पड़ेगा, फिर 2-3 दिन बाद आपका नया सेट बन करके आएगा और ट्रीटमेंट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, नए सिरे से वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये च्यूई रहती है, आप इस च्यूई का इस्तेमाल करें अगर वो प्रॉपर फिक्स नहीं हो रहा है आपका अलाइनर। ठीक है, पीछे सब जगह से, तो ये उसको हेल्प करता है। तो मुझे अलाइनर के साथ में ये चीज़ें मिली और उसके साथ में 2-3 चीज़ें और मिली जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मुझे मिला ये टूथब्रश जो कि है थर्मोसील ऑर्थो। ये जो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट चलता है ना, ये उसी के लिए होता है। ये इसमें अंदर से ब्रिसल्स ना छोटे होते हैं और बाहर के ब्रिसल्स लंबे होते हैं। अंदर के छोटे होते हैं, बाहर के लंबे होते हैं। उसके अलावा मुझे उन्होंने एम डेंट करके एक टूथपेस्ट भी दिया था और एक एम डेंट करके माउथ वॉश भी दिया था। टूथब्रश, माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट, इनका मैंने पैसा दिया था। ये मुझे डेंटिस्ट के वहाँ से नहीं मिला था, उन्होंने मेरी फ़ाइल पे लिख करके दिया था कि ये चीज़ें आप ले लो, ठीक है, ये आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। तो बेसिकली क्या रहता है कि ये जो इस तरीके का टूथब्रश रहता है ना, इससे अटैचमेंट डिस्टर्ब नहीं होते आपके, जो भी अटैचमेंट लगे होते हैं। हालांकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप नॉर्मल टूथब्रश भी यूज़ करोगे ना, उससे भी अटैचमेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि वो इतने पत्थर की तरीके से जुड़े रहते हैं, लाइट से सिक्योर किया जाता है उनको, और वो इतने पत्थर की तरीके से जुड़े रहते हैं कि अगर आप नॉर्मल भी ब्रश यूज़ करोगे ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये मुझे एक टूथब्रश मिला था और टूथपेस्ट और माउथ वॉश, जिसका जो मैंने शॉप थी बगल से, उन्होंने लिख करके दिया था, मैंने वहाँ से ख़रीदा था। तो ये 3 चीज़ों का मैंने पैसा दिया था और ये 3 चीज़ें मुझे डॉक्टर के वहाँ से मिली थी। ओके, तो अलाइनर के साथ में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और उसके अलावा आपके और क्या सवाल हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से आप मुझे प्यार देते रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगी अलाइनर को लेकर भी, और उसके अलावा और भी आप अगर कुछ भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।